नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है मित्र। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने बकरी की नस्ल पिछली क्लास में हम लोगों ने बकरी की नस्ल पूरी की थी कि बकरी की कौन कौन सी नस्ल हैं और किस तरह के क्वेश्चन बकरी के आने हैं। उन पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। अब हम उन नस्लों में स्टार्ट करने वाले हैं आगे गाय की नस्ल। आगे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों, वो किसकी नस्ल स्टार्ट करने वाले हैं? पशु परिचर में गाय की नस्ल स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों। तो देखो, गाय की नस्ल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इस गाय की नस्ल पर आप लोग देखना है आपको कि गाय की नस्ल सबसे पहले, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि बकरी में, जब बकरी की नस्ल स्टार्ट की थी तो बकरी में क्या देखा था? उसका वर्गीकरण देखा था। बकरी में हम लोगों ने क्या देखा था? उसका वर्गीकरण देखा था कि बकरी का वर्गीकरण क्या है। उसी प्रकार से हम लोग गाय को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाय में वर्गीकरण। गाय की जो नस्ल है, गाय है, उसका वर्गीकरण या कुछ सामान्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे पहले, और फिर गाय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। गाय को हम लोग फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे मित्रों। देखो, सबसे पहले हम लोग सामान्य बिंदुओं पर बातें करते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हो गाय का वर्गीकरण। गाय का क्या वर्गीकरण? और गाय के वर्गीकरण पर जब हम लोग बात करेंगे तो गाय का वर्गीकरण है, गाय का वर्गीकरण। तो देखो, जिस प्रकार से आप लोगों ने उस समय लिखे थे उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो गाय का जो वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण में यदि आप लोग देखोगे वर्गीकरण में क्या स्थिति रहेगी, तो सबसे पहले हम लोग वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? एक बड़ा प्रतिरूप, मतलब किंगडम बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हो? किंगडम या जगत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? किंगडम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? किंगडम। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? जगत बोलते हो। तो सबसे पहले हम लोग जगत देखते हैं। फिर क्या देखते हैं हम लोग? पाइलम देखते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? संघ बोलते हो। तो सबसे पहले किंगडम देखते हैं, फिर हम लोग क्या देखते हैं? फाइलम। तो किंगडम और फाइलम, फिर किंगडम और फाइलम देखने के बाद में आप लोग क्या देखोगे? किंगडम और फाइलम के बाद में देखोगे क्लास, केपीसी। केपीसी मतलब क्लास। क्या देखोगे? क्लास। क्लास मतलब वर्ग, कौन से वर्ग का है? केपीसी। फिर केपीसी क्या देगा? ऑर्डर। तो क्या देखोगे आप? ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? गण। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? गण। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा? किंगडम देखा। फिर क्या देखते हो? उसका फाइलम देखते हो। फिर उसके बाद में क्या देखते हो? उसका क्लास, फिर ऑर्डर। अब गण के बाद में आप लोग क्या देखोगे उसकी? तो फिर परिवार पे जाओगे, मतलब फैमिली पे देखोगे। और फैमिली के बाद में उसका फिर वंश, जीनस देखोगे, फिर स्पीसीज देखोगे। तो क्या देखोगे? फैमिली। फैमिली मतलब उसका परिवार देखते हो। फैमिली का मतलब उसका परिवार या कुल कहते हैं, हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कुल। कुल देखते हैं। और कुल के बाद उसका वंश, जीनस देखते हैं। और उसके बाद में क्या देखेंगे? स्पीसीज देखेंगे उसका। तो ये क्या देखते हैं आप लोग? जीनस देखते हैं, मतलब वंश देखते हैं। और उसके बाद में उसकी क्या देखते हैं आप लोग? स्पीसीज देखते हैं, जाति देखते हैं। तो ये तो क्रम है आपकी। ये क्रम या ऑर्डर ध्यान रखना है आप। सबसे पहले क्या आता है आपके? किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगी, जीनस आएगा और स्पीसीज आएगी। ये क्रम है आपके। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? किंगडम की। आप लोग किसकी बातें करते हो? किंगडम की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? किंगडम की बातें कर रहे हैं कि जो गाय है, ये गाय, जो जिस व्यक्ति को बकरी वाला याद है, क्लासिफिकेशन को केवल क्या चेंज हो रहा है? जीनस और स्पीसीज चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया था गाय, भैंस, बकरी, इनमें समान चलता है, केवल जीनस मतलब वंश और स्पीसीज मतलब उसकी जाति, ये परिवर्तित हो जाती हैं केवल वर्गीकरण।
जैसा मैंने आप लोगों के लिए बताया था, जब बकरी के बारे में बताया था, बकरी पढ़ाई थी तो उस समय आपको बताया था मैंने। अब आप लोग इसके वर्गीकरण में देखोगे तो किंगडम, जगत क्या है, तो ये किस में आते हैं, जंतुओं में आते हैं। तो एक तरह से आप लोग कह दोगे एनिमिलियाई, मतलब जंतु जगत, एनिमिलियाई इंग्लिश में कहोगे या जंतु जगत, एनिमिलियाई, या आप लोग क्या कह सकते हो, जंतु जगत। जगत क्या हो गया, जंतु जगत या एनिमिलियाई, जंतु जगत या एनिमिलियाई हो गया। फिर बात आती है संघ कौन सा है, फाइलम कौन सा है, मतलब ये कॉर्डेटा प्राणी है, गाय है जो, या नॉन कॉर्डेटा प्राणी है। बात ये आती है कि गाय कॉर्डेटा है या नॉन कॉर्डेटा है। तो गाय कैसी है, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, मतलब कॉर्डेटा। तो गाय किस में आएगी, कॉर्डेटा। तो गाय कैसी है, कॉर्डेटा है। तो गाय कॉर्डेटा है। जगत कौन सा हो गया, जंतु जगत या एनिमिलियाई हो गया, जंतु जगत या एनिमिलियाई हो गया। आइलम कैसा हो गया, कॉर्डेटा। अब बात आती है क्लास, वर्ग। तो वर्ग कौन सा होगा, तो गाय किस आती है, स्तनों के से आती है। मैमेलिया किस वर्ग में आएगी, मैमेलिया किस में आएगी, मैमेलिया। कौन सा वर्ग है गाय का, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैमेलिया वर्ग में आती है गाय जो। अब उसके बाद में बात आती है ऑर्डर। तो ऑर्डर कौन से में आ रही थी, तो आर्टियोडेक्टाइल। क्या बोला था आपने, बकरी का आर्टियोडेक्टाइला या डेक्टाइल, आर्टियोडेक्टाइला या डेक्टाइल, आर्टियो आर्टियोडेक्टाइला। कौन से ऑर्डर में आएगी बकरी, आर्टियोडेक्टाइला में। कौन से ऑर्डर में आती है, आर्टियोडेक्टाइला में आती है। अब तो गाय भी किस में आएगी, आर्टियोडेक्टाइला में आएगी। उसके बाद में बात आती है फैमिली। तो फैमिली कौन सी है, तो फैमिली कौन सी है, तो कौन सी थी, बोविडी। कौन सी फैमिली थी, बोविडी। कौन सी फैमिली में आएगी, बोविडी में। अब बात आती है वंश और जाति की। मैंने आपसे कहा कि यहां तक ये जो पांच हैं वो तो समान पाए जाएंगे, बकरी गाय भैंस इनके। किंगडम वो एनिमिलिया है, जंतु जगत है। फाइलम कॉर्डेटा है। क्लास मैमिलिया है। ऑर्डर ऑर्टियोडेक्टाइल, कौन सा, ऑर्टियोडेक्टाइल है। तो ऑर्डर कौन सा है, ऑर्टियोडेक्टाइल। कौन सा ऑर्डर, ऑर्टियोडेक्टाइल है मित्रों। उसके बाद बात आती है फैमिली कौन सी है, बोविडी। कौन सी फैमिली है, बोविडी फैमिली है। अब बात आती है वंश और कौन सी, जाति। अब वंश और जाति पर आप लोग देखोगे तो गाय, गाय हमारी क्या है, माता। और माता घर की क्या है, बॉस। माता घर की क्या होती है, बॉस, लीडर होती है। इसलिए गाय का वंश क्या हो गया, बॉस। अब जाति में क्या करोगे आप लोग, जाति में विदेशी अलग है और देसी अलग है। विदेशी अलग है और देसी अलग है, ये अंतर आ जाएगा। तो वंश कौन सा हो जाएगा इसका, तो वंश कौन सा हो गया, बॉस। वंश बॉस हो गया। अब आप जाति पर बात करोगे तो इंडिकस जाति है, वो तो किसकी है आपके, इसको बॉस इंडिकस बोलते हैं। वो तो किसकी हो गई, आपके देसी की। तो बॉस इंडिकस तो किसकी हो गई, देसी की। और विदेशी की क्या हो गई आपके, तो बॉस टॉरेस। बॉस टॉरेस किसकी है, विदेशी गाय की नस्ल की है, बॉस टॉरेस। तो ये आपके जाति पर जब आप लोग बात करोगे, तो यहाँ जाति की जब आप लोग बात करोगे तो देसी और विदेशी। यदि देसी की आप बात करोगे तो देसी गाय की क्या हो जाएगी, तो बॉस टिकस। और जब आप विदेशी गाय की बात करोगे तो बॉस टॉरस, बॉस टॉरस और बॉस इंडिगस। अरे देसी मतलब इंडिया की, तो क्या हो गया, इंटिकस। टॉरस या इसी को टॉरिस कहते हैं, बॉस टॉरिस, टॉरस या इसी को कह देते हैं हम बॉस टॉरिस, बॉस टॉरिस, बॉस टॉरिस। तो विदेशी की क्या हो गई, बॉस टॉरिस। और देसी की क्या हो गई, बॉस इंडिगस। इंडिगस क्योंकि इंडिया के हो तो क्या हो गई, इंडी
कस हो गई, तो बॉस इंडी। अब देसी गाय का वैज्ञानिक नाम भी क्या हो जाएगा, बॉस इंडिगस। विदेशी गाय का बॉस टॉरिस। तो यदि आपसे कहा जाए कि देसी और विदेशी गाय, यदि आप लोगों से ऐसे कह दिया जाए, कैसे कह दिया जाए, यदि आप लोगों से ऐसे कहा जाए, इधर देखें, यदि आपसे कहा जाए कि तो देसी गाय, इस देसी गाय का वैज्ञानिक नाम, तो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो देसी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बॉस। तो इंडिया की है इंडिकस, बॉस इंडिगस हो जाएगा। यदि आप लोग कहते हो क्या, ये तो देसी गाय का हो गया। यदि आप लोग कहते हो कि विदेशी गाय, यदि आपने कहा कि विदेशी गाय, विदेशी गाय, विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो देसी का बॉस इंडिगस। अरे गाय हमारी माता है, मतलब परिवार का लीडर कौन, माता, तो बॉस कौन, माता। तो इसलिए गाय बॉस हो गई, और इंडिया की है तो इसलिए क्या कह दिया आपने, इंडिगस। विदेश की है तो विदेश की को क्या कह दिया, टॉरिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, विदेश की का बॉस टॉरिस। तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, बॉस टॉरिस। तो देसी गाय का हो गया बॉस इंडिगस। तो बॉस इंडिगस तो किसका हो गया, देसी का, और विदेशी का क्या हो गया, बॉस टॉरिस हो गया। तो देखो आप वर्गीकरण याद करो गाय का, गाय का वर्गीकरण देखो, बिल्कुल एकदम शांत चित मन से याद करने की कोशिश करो, ताबड़ तुबड़ मत करो, अफरा तफरी, ये गया वो गया, अरे ये सब बकवास है। मन को शांत रखो, थोड़ा दिमाग को शांत रखो। देखो चीजें चुटकियों में याद होती हैं, चुटकियों में याद होती हैं। शिक्षण भी एक कला है, शिक्षण एक कला है। ऐसा नहीं है कि चाय का कोई प्याला हो कोई भी पी ले इसको, ऐसा नहीं है मित्र। शिक्षण एक बहुत बड़ी कला होती है, स्टूडेंट के दिमाग में कैसे बैठाना है। सबसे बड़ी कला है शिक्षण, है जो शिक्षण चाय पानी की तरह नहीं है कि मन किया जिसने पी लिया। बहुत सारे देखते हैं हम लोग कि उछक कूद करते रहते हैं बंदरों की तरह, टप 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 टप, और लेना देना कुछ नहीं। अरे दिमाग को शांत रखो, चीज को महसूस करो, ऑटोमेटिकली एग्जाम हॉल तक पहुंचेगी, क्योंकि एग्जाम हॉल में पहुंचनी चाहिए चीज, एग्जाम में टिक होना चाहिए क्वेश्चन, कब एग्जाम फाइट हो। शौक मत पालो कंपटीशन, नौकरी लगने के लिए तैयारी करो, शौक के लिए नहीं कि और हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शौक नहीं, नौकरी लगने के लिए तैयारी करो। नौकरी कैसे लगी जाए, कम समय में कैसे उपलब्धि हासिल की जाए, तो शांत रखो इसको, बिल्कुल इसको क्या रखना है आपको, शांत प्रवृत्ति का रखना है, फालतू नहीं। ऐसा कहा जाता है आपके कि स्टूडेंट के ये जो है, इसमें स्टूडेंट के में क्या रहना चाहिए, चक्कर रहना चाहिए, पैर क्या रहनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं भागा दौड़ी में लग रहे हो और पता चला टाइम निकल गया। तो देखो याद कैसे करना है, आप इन चारों को एक साथ याद करना है, केवल वंश और जाति को चेंज कर देना है, करना क्या है। और देखो जैसे किंगडम तो एनिमिलिया ही हो गया, फाइलम कॉर्डेटा हो गया, क्लास मेमिलिया हो गया, ऑर्डर तो आर्टियोडेक्टाइल, ऑर्डर कौन सा हो गया, तो आर्टियोडेक्टाइल ऑर्डर हो गया। फैमिली तो बोविडी, फैमिली कौन सी हो गई, बोविडी, बोविडी क्या हो गई इसकी, फैमिली। वंश क्या हुआ, बॉस, तो जाति तो आपके बॉस, और इंडिया की गाय तो इंडिया लग जाएगा, मतलब कस, इंडिकस हो जाएगा, और यदि विदेशी है तो क्या हो जाएगी, टॉरिस हो जाएगी। ये गाय का क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। और तो वैसे ही याद हो गया, देखो जगत, तो गाय किस में आती है, जंतुओं में, जंतु जगत हो गया।
फिर केपीसी है, मतलब के मतलब क्या है आपके किंगडम, पी का मतलब फाइलम, तो फाइलम का मतलब क्या हो गया संघ। तो संघ कैसा है, तो दो होते हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। अब नॉट कॉर्ड उपस्थित है तो गाय किस में आ गई, कॉर्डेटा में आ गई। केपीसी की मतलब क्लास, क्लास मतलब वर्ग, तो किस में आएगी, तो ये स्तन है, बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो मैमिलिया। किस में आ गई, मैमिलिया में आ गई आपके, देख लो। अब ऑर्डर को ध्यान रखना है, तो ऑर्डर दिया जाएगा, तो ऑडियो डेक्टाइला, क्या हो जाएगा, ऑडियो डेक्टाइला, मतलब ऑर्डर दिया जाएगा। कुल तो बॉविडी, कुल क्या हो गया, बॉविडी। और वंश तो गाय हमारी माता है, मतलब बॉस है, तो वंश क्या हो गया, बॉस। और जाति तो ये नाम लग जाएंगे। तो देसी है तो क्या हो जाएगा, इंडिगस, इंडिया की है। विदेशी है तो टॉरिस हो जाएगी, इसलिए वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, बॉस इंडिगस और बॉस टॉरिस हो गया। ये गाय का वर्गीकरण आपके सामने सेकंडों में खत्म, देख लो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इस तरह से करना है आपको बिल्कुल। अब उसके बाद देखो आप लोग, हम और क्या देखते हैं गाय के सामान्य उसमें, तो यदि उपयुक्तता के आधार पर देखा जाए तो गाय का वर्गीकरण देखते हैं कि गाय उपयुक्तता के आधार पर गाय को कितने भागों में बांटा गया है। तो उपयुक्तता के आधार पर गायों का वर्गीकरण हम लोग जो करते हैं वो 3 श्रेणियों में करते हैं, दुधारू है, दुकाजी है और भारवाही नस्ल। मतलब उपयुक्तता के आधार पर गाय का वर्गीकरण। तो यदि आप लोग देखोगे कि उपयुक्तता के आधार पर गाय का वर्गीकरण, उपयोगिता उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर गाय का वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर गाय का क्या वर्गीकरण। अब उपयोगिता के आधार पर गाय का वर्गीकरण यदि देखा जाए, उपयुक्तता के आधार पर गाय का वर्गीकरण क्या है, कि गाय उपयुक्तता के आधार पर गाय का वर्गीकरण, कि गाय का जो उपयोग किया जाता है उसके आधार पर गाय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखो उपयुक्तता के आधार पर यदि देखा जाए तो गाय को 3 श्रेणियों में बांटा गया। तीन कौन कौन सी बांटी गई हैं, तीन जो श्रेणी बांटी गई हैं गाय की, वो कौन कौन सी बांटी गई हैं उपयुक्तता के आधार पर। तो देखो गाय की जो 3 श्रेणी है उसकी उपयुक्तता के आधार पर कौन कौन सी बांटी गई हैं, बात इसकी आती है। तो एक तो है आपकी दुधारू, दुधारू नस्ल या दुधारू गाय, ऐसा कह सकते हो, दुधारू नस्ल या दुधारू गाय कह सकते हो। तो एक तो कौन सी हो गई, दुधारू नस्ल वाली गाय, एक तो दुधारू हो गई। इसके अलावा दूध के साथ साथ यदि अन्य कार्य भी किया जा सके तो उसको क्या कहा जाएगा, दुकाजी नस्ल। मतलब दूध के साथ साथ दूसरे अन्य कार्यों में काम में ली जाए तो दुकाजी नस्ल। तो अगली गाय की नस्ल क्या हो गई, दुकाजी नस्ल वाली गाय हो गई। इसके अलावा कुछ गाय ऐसी हैं जो केवल भोजाई, जैसे कुछ गाय केवल दूध ही देने में फेमस हैं, कुछ गाय केवल भोजा ढोने में फेमस हैं, तो कुछ गाय दूध और भोजा दोनों के काम आ रही हैं, वो क्या है, दुकाजी हैं। तो कुछ गाय कैसी हो गई, बहार भाई नस्ल, कैसी हो गई, भार भाई नस्ल। तो इस तरह से कुल 3 कैटेगरी बना दें गाय की। गाय की जो कुल कैटेगरी बनाई है वो कितनी बनाई है आपके, तो गाय की कुल 3 कैटेगरी बना दें। भाई दूध के लिए फेमस है, पूजा वगैरह के लिए फेमस हैं, और ये क्या कर देंगे दोनों कार्यों के लिए फेमस हैं, तो उसको क्या कह दिया, दुकाजी कह दिया। अब दुधारू नस्ल के यदि उदाहरण आप लोग देखोगे कि उनकी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग अलग से, लेकिन अभी हम एक सामान्य परिचय गाय का पढ़ रहे हैं। जैसे आपसे डायरेक्ट छठवालिया का उपरोक्त में कौन सी गाय की दुधारू नस्ल है, तो कौन कौन सी गाय की दुधारू नस्लों की कैटेगरी में आएंगी, तो साहीवाल, एक तो कौन सी आपके साहीवाल, साहीवाल जो गाय है वो कौन सी है आपके दुधारू कैटेगरी की है, कौन सी, साहीवाल। तो एक तो कौन सी हो गई, साहीवाल। इसके अलावा सिंधी, गिर, राठी, तो साहीवाल हो गई।
इसके अलावा कौन सी हुई? सिंधी, इसी का उदाहरण है। गिर, राठी, तो सिंधी, गिर, राठी, देवनी, सिंधी, गिर, राठी, देवनी, साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी, साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी, ये सब कौन सी हैं? दुधारू नस्ल हैं। कौन सी हो गई? दुधारू नस्ल। तो दुधारू में कौन सी हो गई? साहिवाल हो गई, सिंधी हो गई, गिर हो गई, राठी हो गई, और कौन सी हो गई? देवनी। तो साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी, ये सब कैसी नस्ल हैं? दुधारू नस्ल है। ये सब कैसी नस्ल हो गई आपके? दुधारू, मतलब जो दूध देती हैं या दूध देने वाली नस्ल है महत्वपूर्ण। अब बात आती है किसकी? दुकाजी की, कि दुकाजी में किसको रखा जाए? दुकाजी में किसको रखा जाए? और बहार भाई में किसको रखा जाए? तो देखो, बहार भाई में किसको रखा जाए? तो बहार भाई में देखो, एक तो नागौरी, भोजा ढोने के लिए फेमस है, नागौरी इसी का हो गया। मालवी, मालवी का उदाहरण भी कहां ध्यान रखना है? बहार भाई में ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा कौन सी ध्यान रखनी है आप लोगों के लिए? तो अमृत महल, अमृत महल इसी का उदाहरण है। अमृत महल बहार भाई का ही उदाहरण है। कौन सा? अमृत महल है जो। इसके अलावा हल्लीकर, हल्लीकर भी इसी का उदाहरण है। हल्लीकर भी इसी का उदाहरण है। और उदाहरण कौन से हैं? बच्चोर इसी का उदाहरण है, बिल्कुल। कौन सा? बच्चोर इसी का उदाहरण है। और बताओ, और कौन से उदाहरण है? बच्चोर इसी का उदाहरण है। इसके अलावा और कौन कौन से उदाहरण है? पवार इसी का उदाहरण है, बिल्कुल, पवार इसी का उदाहरण है, पवार इसी का उदाहरण है। और कौन से उदाहरण है जो इसके हैं? बार भाई के देखो, नागौरी हो गया, मालवी है, अमृत महल है, हलीकर है, बचोर है, पवार है। इसके अलावा कंगायम, बिल्कुल, कंगायम इसी का है। कौन सा है? कंगायम। तो कंगायम भी किसका उदाहरण हो गया? बहार भाई का उदाहरण हो गया। तो बहार भाई का उदाहरण कौन सा हो गया? कंगायम भी किसका है? बहार भाई का उदाहरण है। तो नागौरी, नागौरी तो बहार भाई के लिए क्या है? फेमस है आपके अपने आप में। नागौरी तो बहार भाई के लिए क्या है? फेमस है। एक खिलाड़ी है, वो भी इसी का उदाहरण है, खिलाड़ी। आप लोगों ने खिलाड़ी पढ़ी हो तो वो भी इसी का उदाहरण है। बहार भाई नस्ल का उदाहरण है, खिलाड़ी है वो भी। तो खिलाड़ी भी इसी का उदाहरण है। खैरीगढ़ भी इसी का उदाहरण है, खैरीगढ़, खैरीगढ़ भी इसी का उदाहरण है। ऐसा नहीं कि पीपीटी पढ़ रहे हो, कि पीपीटी में छाप लाए हो पढ़ गए, ऐसा नहीं है। आपको उदाहरण भी ध्यान रखने हैं जो काम के हैं, काम के हैं। क्योंकि पीपीटी में बढ़िया बना लाए और पढ़ गए स्टूडेंटों के सामने, ये है वो है, ऐसा नहीं। एक एक उदाहरणों को गौर कीजिए, फालतू उदाहरण ध्यान मत दीजिए। उदाहरण कौन से एग्जाम में आएंगे, कौन से एग्जाम लायक हैं उदाहरण? ऐसे तो किताब ही पढ़ी है फिर आपको, दुनिया भर की किताब खरीद डालो, रटते रहो। अरे कोचिंग का मतलब ही यही है, नोट्स का मतलब ही यही है कि चीजें समाहित हों। किताब नहीं होता है नोट्स का मतलब। नोट्स का मतलब होता है 20 चीजें समाहित होनी चाहिए जो केवल एग्जाम की दृष्टि से काम की, या जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके काम की ही चीजें उसमें। ये नोट्स का मतलब ये है। तो नागौरी, मालवी, अमृतमहल, हलीकर है, बचोर है, पवार है, कंगायम है, खिलाड़ी है, खीरीगढ़ है, ये सब किसकी नस्ल है आपके? तो ये सब बहार भाई नस्ल है। ये उदाहरण आप लोगों को कहाँ ध्यान रखने हैं? बहार भाई में ध्यान रखने हैं। इससे आप लोगों का काम इतनी से चल जाएगा। एक बरगुर और रख लेना यदि जरूरत पड़े तो आपको, बरगुर, ये भी इसी में आती है, बरगुर है जो, वो बार बाई में आती है। अब बात आती है कि दुकाजीय नस्ल कौन कौन सी हैं? भाई दुकाजीय नस्लें वो कौन कौन सी हैं जो दोनों में ही कार्य आ रही हैं, मतलब बोझा ढोने के लिए भी
और दूध के लिए भी ऐसी कौन सी नस्ल है जिनको आप लोग क्या कह रहे हैं, दुकाजिए नस्ल के नाम से जान रहे हैं? तो देखो थार पारकर, थार पारकर, थार पारकर कैसी नस्ल है? दुकाजिए नस्ल है। थार पारकर है वो कैसी नस्ल है? दुकाजिए। कांकरेज, कांकरेज कैसी है? तो दुकाजिए नस्ल है। और देखो पुराने पेपरों को आप देखोगे तो जीके तक के पोर्शनों में थार पारकर और कांकरेज के क्वेश्चन मिलते हैं। थार पारकर और किसके क्वेश्चन मिलते हैं? कांकरेज के मिलते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, चर्चित हैं। हरियाणा, ये भी कौन सी है? दुकाजी है। तो हरियाणा है वो भी कौन सी है? दुकाजी है आपके। अंगोल, डांगी कौन सी है? डांगी। डांगी नस्ल भी कैसी है? दुकाजी है डांगी नस्ल भी। डांगी नस्ल भी कौन सी है? दुकाजी है। तो थार पारकर है, कांकरेज है, कौन सी आपके? थार पारकर है, कांकरेज है, हरियाणा है, डांगी है। इसके अलावा और कौन सी हैं जो इसमें आती हैं? दुकाजिए जो नस्ल हैं उसमें और कौन कौन सी आती हैं? तो इसके अलावा आती है आपके अंगोल। अंगोल इसी का उदाहरण है, तुकाजी का उदाहरण है। कौन सा? अंगोल। पंगानूर, कौन सा? पंगानूर, पंगानूर, पंगानूर भी इसी का उदाहरण है। हरियाणा, डांगी, अंगोल, कांकरेज, थार पारकर है। इसके अलावा पंगानूर है, देवली है, मेवाती है। बिल्कुल, एक कौन सी है? देवली का उदाहरण है, मेवाती का उदाहरण है। मेवाती, इधर ये मालवी है। मालवी तो किसका है? भारवाही का। और मेवाती किसका है? दुकाजी का। मेवाती किसका है? दुकाजी का है। इसके अलावा नेमाड़ी, तो नेमाड़ी, नेमाड़ी भी दुकाजी का ही उदाहरण है। नेमाड़ी ध्यान रखना है। नेवाड़ी, नेमाड़ी नस्ल है वो किसका है? दुकाजी का है। राठी है, श्री है, श्री, राठी, श्री, राठी, ये दुकाजी के उदाहरण है। तो श्री, राठी, इनको आप ध्यान रख सकते हो। देवली, देवली भी इसी का उदाहरण है। इसका? दुकाजी का। लिख लिया ना देवली? हाँ, ये देवली, पंगानूर, डागी, अंगोल, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, नेमाड़ी, श्री, राठी। तो ये सब किसके उदाहरण है? आपके दुकाजिए नस्लों के उदाहरण है। तो ये सब किसके हैं? आपके दुकाजिए नस्लों के उदाहरण है। दुकाजी नस्लों के उदाहरण है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एक गावलाव भी है उन्हें को, तो गावलाव ये भी दुकाजी का है आपके, गावलाव। तो ये आपका वर्गीकरण है उपयुक्तता के आधार पर गायों का वर्गीकरण। अब देखो उपयुक्तता के आधार पर गायों का वर्गीकरण है, तो उपयुक्तता या तो दूध दोगे, या तो दूध देने के लिए, या बोझा ढोने के लिए, या फिर दोनों कामों को कर सकते हो। यही तो होगा, या तो दूध ले लो, या बोझा ढोलो, या दोनों कामों को कर लो। तो दूध कौन सी? तो साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी। देखो याद करो, साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी। साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और कौन सी? देवनी। ये कौन सी है आपके? इसकी है आपके, इसकी है दुधारू। ये किसकी है आपके? दुधारू नस्ल है। दुकाजी में आप लोग वो भारवाही में देखोगे तो कौन सी हो गई? नागौरी। नागौरी बैल बड़े फेमस है। तो नागौरी, मालवी, अमृतमहल, हलीकर, बचोर, पवार, कंगायम, खिलारी, खीरीगढ़, बरगूर, ये आती हैं। तुकाजी में थार पारकर आ जाती है, कांकरेज आ जाती है, हरियाणा, डांगी, अंगोल, पंगानूर, देवली, मेवाती, नीमाड़ी, सीरी, राठी, गावलाव, ये सब किस में आती हैं? आपके तुकाजी में आती हैं। तो आप लोगों को ये नाम ध्यान रखने हैं, एक दो दफे फिरोगे याद हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, याद आसानी से हो जाएंगे, आसानी से याद होगा भाई। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद होंगे। केवल आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कौन सा किस में आ रहा है। थोड़ा सा माइंड को सेटअप करना है, बैठ जाएगी व्यवस्था आसानी से। तो उपयोगिता के आधार पर गायों का वर्गीकरण ये। अब हम लोग इनकी डिटेल पढ़ेंगे सबकी गायों की। जैसे साहिवाल है, तो ये साहिवाल से किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके, इस तरह की आप डिटेल पढ़ोगे। एक गाय और है जो बैचूर,
एक आप लोग एक नस्ल देखोगे कौन सी, बैचूर। ये जो बैचूर नस्ल है गाय की कौन सी नस्ल, बैचूर, बैचूर नस्ल है। तो बैचूर नस्ल की जो गाय है, इस बैचूर नस्ल में यदि देखोगे आप लोग, तो इस बैचूर नस्ल की जो गाय है, इस बैचूर नस्ल की गायों में देखोगे तो इसकी जो ऊंचाई है वो कम ऊंचाई होती है, कम ऊंचाई होती है और छोटा आकार होता है। कम ऊंचाई और छोटा क्या है, आकार है। तो इसकी कम ऊंचाई है और छोटा क्या है, आकार है, बैचूर नस्ल की गाय का। और ये इसलिए इस बैचूर नस्ल की गाय को एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, मिनिएचर गाय। क्या नाम दिया गया है, मिनिएचर गाय। किस नाम से जाना जाता है, मिनिएचर, मिनिएचर गाय के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसको मिनिएचर गाय कहा जाता है। तो ये जो बैचूर नस्ल है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, मिनिएचर गाय केरल में, केरल वाले हिस्से में होती है मिनिएचर गाय। तो जो बैचूर नस्ल है गाय की, इसी गाय की बैचूर नस्ल को क्या कहा जाता है, तो मिनिएचर कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि बैचूर जो नस्ल है गाय की, उस बैचूर नस्ल को क्या नाम दिया गया है, मिनिएचर नाम दिया गया है, मिनिएचर नाम दिया गया है। और जो मिनिएचर नाम दिया गया है, वो मिनिएचर जो नाम दिया गया है, तो ये कहाँ की, आपके केरल की, कहाँ की फेमस है, केरल की। आपकी ये कहाँ पाई जाती है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, केरल में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या टिक करना है आपको, कि केरल में पाई जाती है, कम ऊंचाई है, छोटा आकार है, इसलिए मिनिएचर गाय कह दिया। नस्ल कौन सी है, तो बैचूर नस्ल है। यदि नस्ल की बात की जाए तो कौन सी नस्ल हो जाएगी, बैचूर नस्ल हो जाएगी। तो बैचूर नस्ल की है आपकी, इसकी है बैचूर नस्ल की। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये तो ये स्थिति हो गई। अब आप लोगों को कुछ ध्यान रखना है कि जो विदेशी गाय, उनके नाम और कहाँ की हैं, वो ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो गाय की विदेशी नस्ल, यदि हम लोग देखें कि जो गाय है, उस गाय की विदेशी नस्ल, गाय की विदेशी नस्ल, तो आप लोगों को एक तो नस्ल का नाम ध्यान रखना है, और ये एक देश का नाम ध्यान रखना है, सीधा सा सिंपल फंडा है। एक तो गाय का और एक किसका, देश का नाम ध्यान रखना है। जैसे आपसे कहा जाए कि ब्राउन स्विस, जैसे आपसे कहा जाए कि जो ब्राउन स्विस है, ब्राउन स्विस, ये ब्राउन स्विस किस देश की गाय, तो ब्राउन स्विस किसकी है, स्विट्जरलैंड की है। इसकी आपके स्विट्जरलैंड की। तो ब्राउन स्विस कहाँ की है, तो स्विट्जरलैंड की है, ब्राउन स्विस है जो। तो गाय की विदेशी नस्ल यदि आपसे देखा जाए तो ब्राउन स्विस कैसी है, विदेशी नस्ल है, कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। तो ब्राउन स्विस कहाँ की हो गई, स्विट्जरलैंड की। ब्राउन स्विस कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। जर्सी, यदि आपसे कहा जाए कौन सी, जर्सी, तो जर्सी गाय कहाँ की है, तो जर्सी द्वीप की है, कहाँ की है, जर्सी द्वीप की है। जर्सी गाय कहाँ की हो गई, जर्सी द्वीप की हो गई। यदि आपसे कहा जाए जर्सी गाय कहाँ की है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जर्सी द्वीप की कौन सी गाय है, जर्सी गाय। और देखें आप लोग, और कौन सी है यहाँ पर विदेशी, आयर सायर, ये कौन सी है, आयर सायर, आयर सायर। आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सी है, आयर सायर। आयर सायर। अब ये आयर सायर कहाँ की है, बताइए। ब्राउन शिप तो स्विट्जरलैंड की है, जर्सी कहाँ की हो गई, जर्सी द्वीप की। वो जो आयर सायर है वो कहाँ की है, स्कॉटलैंड की। कहाँ की, आपके स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड की है। आयर सायर कहाँ की है, स्कॉटलैंड की। तो आयर सायर कहाँ की हो गई, स्कॉटलैंड की। तो ब्राउन स्वीप कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। जर्सी, जर्सी द्वीप की। आयर सायर तो कहाँ की हो गई, स्कॉटलैंड की। कहाँ की हो गई, स्कॉटलैंड की। गर्नसी, यदि आपसे कौन सी कहा जाए, गर्नसी, तो ये गर्नसी द्वीप ही है। गर्नसी क्या है, आपकी द्वीप है, वहां की है। गर्नसी नस्ल कहाँ की है,
तो गर्णसी द्वीप की है। गर्णसी द्वीप की कौन सी नस्ल हो गई? गर्णसी हो गई। और देखें आप और कौन कौन सी नस्ल है विदेशी जो आप लोगों के लेवल पर काम आ सकती हैं। शॉर्ट हॉर्न, कौन सी? शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? तो शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? इंग्लैंड की। शॉर्ट हॉर्न जो गाय की नस्ल है वो कहाँ की है? इंग्लैंड की है। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? इंग्लैंड की है। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? तो इंग्लैंड की है। कौन सी? शॉर्ट हॉर्न। रेड डेन, रेड डेन तो डेनमार्क की है। रेड डेन है जो, रेड डेन, तो रेड डेन कहाँ की है? डेनमार्क की है। तो डेनमार्क की हो गई कौन सी? रेड डेन कहाँ की हो गई? डेनमार्क की। हॉलेस्टीन, हॉलेस्टीन फ्रीजियन जो हॉलैंड की है। हॉलेस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है? हॉलैंड की है। हॉलेस्टीन फ्रीजियन, हॉलेस्टीन फ्रीजियन, हॉलेस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है? हॉलैंड की है। ये कहाँ की है? हॉलैंड की है। तो ये सब गाय की विदेशी नस्ल हैं, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। गाय की विदेशी नस्ल है, गाय की क्या है? विदेशी नस्ल है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार छटवा लिए जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चनों को छटवा लिया जाता है आपके लेवल पर कि उपरोक्त में से कौन सी देसी और कौन सी विदेशी नस्ल है। तो नस्ल तो बहुत सारी है विदेशी, लेकिन आप लोगों के लेवल पर ये नाम ही चर्चित रहेंगे, एनसीईआरटी वाले ही। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि आपसे कहा जाए गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है, तो ब्राउन स्विस गाय की विदेशी नस्ल है। अब आपसे कहा जाए कि ब्राउन स्विस कहाँ पाई जाती है, यदि आपसे कहा जाए कि ब्राउन स्विस कहाँ की है, तो कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। जर्सी कहाँ की है? तो जर्सी द्वीप की है। आयरशायर कहाँ की है? तो स्कॉटलैंड की है। गर्नसी कहाँ की है? तो गर्नसी द्वीप की है। शॉर्ट हॉर्न कहाँ की है? इंग्लैंड की है। रेड डेन कहाँ की है? डेनमार्क की है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है? तो हॉलैंड की है। हॉलेस्टीन फ्रीजियन यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ की है, तो हॉलेस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है? तो हॉलैंड की है। हॉलेस्टीन फ्रीजियन कहाँ की है? तो हॉलैंड की है। तो ये विदेशी नस्ल हो गई आपकी। ये कौन सी नस्ल हो गई? विदेशी नस्ल हो गई गाय की। ये तो विदेशी नस्ल है। ये आपके कौन सी विभाजन देखा था आपने? ये देसी नस्लों का देखा था, साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी, देवनी, इधर थार पारकर, कांकरे, चरयानी, डागी, अंगोल, पंगानूर, देवली, मेवाती, नीमाड़ी, सिरी, राठी, गाव, लाव। इधर भारवाही में देखा था नागौरी, मालवी, अमृत महल, हलीकर, बचौर, पवार, कंगायम, खिलारी, खेरीगढ़ और बरगूर। ये देखा था आप लोगों ने। तो इसको ध्यान रखना है। ये वर्गीकरण है आपके गाय का कि गाय, विदेशी गाय को किस नाम से जाना जाता है? देसी को तो विदेशी को वॉस टॉरेस, देसी को वॉस इंडिगस। ये आपके 5 क्या हैं? ऑर्डर हैं जिनको ध्यान रखना है। पहले किंगडम आएगा, केपीसी ऑर्डर देगा फैमिली को और वंश जाति में जाएगा। पहले वंश आएगा फिर जाति आएगी। तो ये इस तरह से आपके गाय का वर्गीकरण है। अब हम लोग देखेंगे कल की क्लास में इस गाय के और कई सामान्य चीजों को लेकर के आए कि गाय की शब्दावली क्या है, इसके अलावा गाय की कौन सी संकर नस्ल है, गाय की कौन सी संकर नस्ल है, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा है उसने कौन सी संकर नस्लें डेवलप की हैं, इसके अलावा अनुवांशिकी जो रिसर्च संस्थान है उसके द्वारा कितनी गायों को मान्यता है, नस्लों को, उन सभी चीजों पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आपके कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप लोग बने रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। बिल्कुल आप लोगों के लिए यूनिक मैटर मिलेगा, एक ऑथेंटिक और यूनिक मैटर मिलेगा जो आपकी एग्जाम को फाइट करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा मित्रों। इसलिए जितने भी पशु प्रचार की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ जाइए। एक 45 नंबर का, सॉरी 45 क्वेश्चन है, अद्भुत है। 45 क्वेश्चन का गेम है पूरा की पूरा एनिमल हस्बेंड्री का। क्वेश्चन इधर से इधर नहीं हिलेगा, जुड़ जाइए, बस पढ़ डालिए चीजों को, समझने की कोशिश करो चीजों को कि चीजें कैसे याद रखी जा सकती हैं। घबराना नहीं है, एकदम सिंपल मैटर है। एनिमल हस्बेंड्री से ज्यादा दुनिया में कोई सीधा मैटर नहीं मिलेगा आपको मित्र। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा रखो, 100% सिलेक्शन होगा। और ये तो 45 क्वेश्चन, अरे ऐसे घूमेंगे विष्णु भगवान के चक्र की तरह, सक 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 गारंटी के साथ।
देख लो, आप बकरी की आपको नस्ल बताइए, बकरी पढ़ा रही है, आप बकरी के क्वेश्चन करके देख लेना, आप बाहर नहीं जाएगा कुछ। सुपरवाइजर एग्रीकल्चर वगैरह एग्जाम होती हैं, उनमें भी इस तरह का कुछ सिलेबस मैच कर रहा है, आप क्वेश्चन करके देख लेना पुराने पेपरों से, मॉडल पेपर, एटम सेटम सबसे बकरी की। आप वीडियो देखो पुराने बकरी की, क्लासें पड़ी हुई हैं आपके ऐप पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी। क्वेश्चन हिलेगा नहीं, हिल, बस केवल पढ़ लीजिए आप लोग, इस दिमाग को स्थिर रख लीजिए आप लोग, भड़काऊ मत बनिए कि इतने भटकना उधर भटकना, एक जगह टिक जाइए, बस सिलेक्शन होगा गारंटी के साथ। चलो मित्रों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।